जंगल और आजोबा की कहानी। नीता एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। उसे सवाल पूछना अच्छा लगता था और वो हर परंपरा के पीछे की वजह जानना चाहती थी। उसका गांव छोटा सा था, लेकिन परंपराओं से भरा हुआ। गांव में साल में एक बार एक खास कार्यक्रम होता था, जो सिर्फ उसी गांव में मनाया जाता था। आसपास के किसी भी गांव में ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था। आज वही दिन था। पूरे गांव में हलचल थी। छोटे लड़के उत्साह से इधर उधर दौड़ रहे थे। इस कार्यक्रम में महिलाओं को अनुमति नहीं थी। इसमें सिर्फ छोटे लड़के ही शामिल होते थे। बड़ी लड़कियां और पुरुष भी इसमें भाग नहीं लेते थे। ये कार्यक्रम गांव के तालाब के पीछे घने जंगल में होता था। उसी जंगल को अब लोग तामजाए अस कहने लगे थे। नीता अपने आजोबा के पास जाकर बैठ गई। आजोबा बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। नीता ने पूछा, आजोबा, ये कार्यक्रम हम क्यों करते हैं? आजोबा ने थोड़ी देर सोचा और बोले, सच कहूं तो मुझे भी ठीक ठीक नहीं पता। हमारे पूर्वज जो करते आए हैं वही हम भी करते आ रहे हैं। नीता हैरान होकर बोली, तो आपने कभी अपने आजोबा से नहीं पूछा? आजोबा मुस्कुराए और बोले, नहीं रे, हमारे जमाने में इतने सवाल मन में आते ही नहीं थे। जैसा चला आ रहा है वैसा ही मान लेते थे। फिर आजोबा ने नीता से पूछा, तुम्हें पता है ना इस कार्यक्रम में क्या क्या होता है? नीता उत्साह से बोली, हाँ आजोबा, सब पता है। इस कार्यक्रम को तामजाए अस कहते हैं। पहले जंगल में एक पेड़ की पूजा की जाती है, फिर एक लड़के को वाघ यानी बाघ बनाया जाता है। उसके हाथ पर खोपरे की एक कटोरी बांध दी जाती है। फिर उसे उस पेड़ के 5 चक्कर लगाने होते हैं। उसके पीछे बाकी लड़के भी दौड़ते हैं। जैसे ही 5वां चक्कर पूरा होता है, वो बाघ बना लड़का जंगल की ओर भागता है। बाकी सारे लड़के उसके पीछे भागते हैं ताकि उसे पकड़कर उसके हाथ से खोपरे की कटोरी निकाल सकें। सभी मिलकर उसे खाना चाहते हैं, लेकिन वो बाघ बना लड़का उस कटोरी को बचाने की कोशिश करता है और चाहता है कि वही उसे खा जाए। नीता हंसते हुए बोली, है ना आजोबा, यही हमारी परंपरा है। आजोबा ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद आजोबा बोले, नीता, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? नीता तुरंत बोली, हाँ आजोबा, जरूर बताइए। आजोबा की आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मुझे भी एक बार इस कार्यक्रम में बाघ बनाया गया था। नीता उत्सुक हो गई, सच में? फिर क्या हुआ? आजोबा बोले, मैंने पेड़ के 5 चक्कर लगाए और जैसे ही जंगल के अंदर गया, अचानक सामने से एक असली बाघ आ गया। उस समय जंगल बहुत घना हुआ करता था और जानवर भी ज्यादा थे। नीता डरते हुए बोली, फिर आपने क्या किया आजोबा? आजोबा हंसते हुए बोले, पहले तो डर के मारे मेरे पैर कांप गए। फिर मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया और अचानक तालाब की ओर दौड़ पड़ा। बाघ भी मेरे पीछे दौड़ा। मैंने जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। बाघ भी पानी में कूद गया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। अगर तालाब नहीं होता तो शायद आज ये कहानी सुनाने वाला कोई ना होता। नीता की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। और आपके पीछे जो बच्चे थे? आजोबा जोर से हंस पड़े। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे पीछे असली बाघ है, सब डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। ये सुनकर नीता भी जोर जोर से हंसने लगी। बरगद के पेड़ के नीचे हंसी गूंज उठी। नीता ने मन ही मन सोचा कि परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं होती, उनके पीछे कहानियां, डर, हिम्मत और यादें छुपी होती हैं। और आजोबा की कहानियां तो जैसे पूरे गांव का इतिहास थीं। तो दोस्तों, आपको जंगल और आजोबा की कहानी कैसी लगी? क्या आपके आजोबा भी आपको अपने जीवन की ऐसी मज़ेदार और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। हेल्दी एंजॉय।